बहुत सारे लोग टारगेट पूरा करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ये बिल्कुल लीगल है और किस तरह से लीगल है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। इस तरीके से आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। साथ ही अपने टीम मेंबर जो आपके पास टीम है उसमें अगर किसी की नौकरी जा रही है कि टारगेट काफी समय से पूरा नहीं हो रहा, उसकी नौकरी भी बचा सकते हैं और अपनी टीम को सेव करके रख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस अनूठे टारगेट पूरा करने वाले तरीके को जो कि एफएमसीजी और ओटी इंडस्ट्री में काफी अच्छी तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग वहां करना है जहां पर नौकरी पर खतरा आ चुका है टारगेट ना पूरा करने पर। हर कंपनी 5 से 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल तक देखती है कि बंदा रेगुलर तरीके से टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा और हमेशा इसका टारगेट रह जाता है। तो ऐसे लोगों को अल्टीमेट वार्निंग मिल जाती है। ये टीम मैनेजर भी हो सकते हैं, साथ ही टीम के सदस्य भी हो सकते हैं। तो इनको बचाने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कोई इलीगल नहीं है, बिल्कुल लीगल है और जेन्युइन तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ये ट्रिक है कि आपके पास अगर एक टीम है, आप मैनेजर हैं, सेल्स ऑफिसर हैं या टीम लीडर हैं, आपके पास एक टीम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी मेंबर की अगर नौकरी जाने वाली है या उसको अल्टीमेटम मिला हुआ है कि 2 से 3 महीने में वो परफॉर्म करे, तो आपको क्या करना है कि उसका जितना भी टारगेट है उसका टारगेट पूरा करने के लिए एक टीम बनकर मिलकर काम करना पड़ेगा। आप क्या करिए कि अगर केवल उस सदस्य को बचाना है तो उसका जो टारगेट है उस टारगेट से थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में उसका बिलिंग करवाइए, उसके यहां प्रोडक्ट का बिलिंग करवाइए, उसके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसको बिलिंग करवाइए। जो टारगेट एक्चुअल में वहां पर पूरा होता है, वैसे तो टारगेट पूरा करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन ये वाला तरीका बता रहा हूं। अब कई लोग कहेंगे कि और भी तरीके से कराया जा सकता था, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ये भी एक तरीका है। अगर नहीं होता तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसके एरिया में टारगेट से ज्यादा बिलिंग कराएं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेशनशिप बना के सही तरीके से उसका कम्युनिकेशन करा के आप उसको ज्यादा बिलिंग कराएं। अब उसके यहां मान लीजिए कि अगर 1 लाख का टारगेट है और उसका हमेशा 70-75 हजार रुपए टारगेट ही पूरा होता है खींचतान के, आप डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्फिडेंस में रख के आप 1 लाख रुपए, 1,05,000 रुपए या 10,000 रुपए की वहां पर बिलिंग कराइए। जो भी वहां पर एक्स्ट्रा माल बचता है आप उसको अपनी टीम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिसका टारगेट ज्यादा पूरा हो रहा है या जिसके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है उसको बेचने की, तो बाकी अगर वहां पर 75,000 रुपए टारगेट पूरा होता है, देखो बिलिंग हो गई तो कंपनी की नजर में उस लड़के का टारगेट पूरा हो गया। अब बात आती है कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके कहने पर वो बिलिंग कराई है उसका भी प्रोडक्ट वो बिकना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वहां पर सेल जो निकल के आती है सेकेंडरी सेल वो 75,000 रुपए की होती है। तो बाकी का अगर आपने 1,10,000 रुपए कराया है तो बाकी का 35,000 रुपए का जो माल है वो आपको अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। टीम में हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, एक एक गत्ते, 2-2 गत्ते, 2,000, 5,000, 10,000 के माल का, और उसको आसानी से वो बेच सकता है। इस तरीके से आप उस लड़के की नौकरी बचा सकते हैं और अपनी टीम में एक कॉन्फिडेंस भी पैदा कर सकते हैं, अपनी टीम में एक जज्बा ही पैदा कर सकते हैं कि मिलजुल के हर काम हो सकता है। इससे उस लड़के के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और वो भी आगे 75,000 से बढ़ के 95,000, 1 लाख रुपए करने के लिए उसके पास भी और भी आइडिया आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, लोग इस तरीके को वहां अपनाते हैं जैसे कि मैनेजर है। अब टीम में उसके 10 सदस्य हैं, एक मैनेजर हो गया, 11 लोग हो गए। अब मैनेजर का जो टारगेट है वो कंटिन्यू 1 साल से पूरा नहीं हो रहा, 6 महीने से पूरा नहीं हो रहा। उसके टीम में 10 लड़के हैं तो 10 में से 7-8 लड़कों का टारगेट कंटिन्यू पूरा हो रहा है। 2-3 लोगों का टारगेट बहुत कम अमाउंट से रह जाता है, लेकिन कम अमाउंट से रहता है तो उन लड़कों को कोई वार्निंग नहीं मिली, टीम को कोई वार्निंग नहीं मिली, लेकिन मैनेजर को वार्निंग मिल रही है।
अब यहां पर फिर से टीम को संगठित करना है, और अगर मैनेजर का टोटल टारगेट 10 लाख रुपए का है और सारे लड़कों का, टीम मेंबर का 1-1 लाख रुपए है, ठीक है, टोटल कितना हो गया 10 लाख रुपए, 1-1 लाख। तो क्या करना है, 1,10,000 की बिलिंग करानी है पूरी टीम को संगठित करके। अब जिसके एरिया में ज्यादा माल नहीं बिक रहा, वहां का माल थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी पूरी टीम में, जहां पर मैनेजर भी जोर लगाएगा और उसकी टीम भी लगाएगी। जैसे ही आपने 10 लाख, 10,000, 20,000 की बिलिंग करा ली, तो कंपनी की नजर में मैनेजर का भी टारगेट पूरा हो गया, टीम का भी हो गया। अब आप उस माल को ठिकाने लगाना है, यानी उसी महीने में उसको बेचना है, सेकेंडरी सेल करनी है, वरना वो क्या होगा, अगले महीने फिर से आपके लिए बाधा बनेगा। वो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे बिलिंग नहीं कराएंगे आपके कहने पर, तो उसको तुरंत ही बेचना है। तो उसको हम बांट सकते हैं पूरी टीम में कि भाई इतने इतने हजार का माल आपको बेचना है इसी महीने, और देखो कहां पर बिक सकता है। तो किसी ना किसी के एरिया में ऐसी अपॉर्चुनिटी रहेगी, वहां पर वो बिक जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू 2-4 महीने करेंगे तो मैनेजर की नौकरी भी बच जाएगी, कंपनी का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। अब ये चीज लीगल है या इलीगल? ये चीज प्रॉपर तरीके से लीगल है, क्योंकि जो टारगेट के लिए हम एक्स्ट्रा बिलिंग करा रहे हैं और जो माल बेचा जा रहा है वो उसी मैनेजर की टेरिटरी में बेचा जा रहा है या उसी टीम की टेरिटरी में बेचा जा रहा है, आपसी सहयोग से, आपसी समन्वय से, ठीक है, एक टीम बिल्डअप के रूप में। तो यहां पर कोई भी माल किसी दूसरे मैनेजर के एरिया में नहीं बेचा जा रहा, किसी दूसरी जगह कटिंग नहीं हो रही, ठीक है, किसी दूसरी जगह रेट बिगाड़ के नहीं बेचा जा रहा। तो ये एक बिल्कुल एक जेन्युइन तरीका है और काफी सारे लोग ऐसा करते हैं। खास तौर से फार्मा इंडस्ट्री में इस तरह की एक्टिविटी बहुत पहले चलती थी, अब ये एक्टिविटी सब जगह होती है, और ये पहले थोड़ी थोड़ी होती थी, अब ज्यादा होती है। लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, सही तरीका है। गलत तरीका कब है कि आपने बिलिंग कराया और उस प्रोडक्ट को, उस स्टॉक को बेचने के लिए आप अपनी टेरिटरी से निकल के किसी दूसरे मैनेजर की टेरिटरी में जाके बेचते हैं, माल का रेट कट करके या सेम टू सेम प्राइस में, तो ये इलीगल है। इलीगल है क्योंकि वो, उससे आपका कोई समन्वय नहीं है, उससे आपका कोई भी बातचीत नहीं हुई उस तरीके से, तो उसको तो परेशानी होगी, उसके एरिया में चुपचाप माल आ जाएगा तो उसको परेशानी होगी, तब ये इलीगल कहलाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी टारगेट पूरा कर सकते हैं, और ये बिल्कुल एक मैनेजर के लिए सबसे बड़ा टास्क इसमें पता है क्या है? इसमें ये है अपनी टीम को मनाना, अपनी टीम को मोटिवेट करना, अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दिलाना, अपनी टीम में भाईचारा, मतलब एक बॉन्डिंग बनाना। इससे बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है। खास तौर से जहां पर इंसेंटिव का सवाल होता है, वहां पर भी ये एक्टिविटी की जाती है।